हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, 65% से ज्यादा का आंकड़ा आया है उस सीट के लिए जिस पर सबकी निगाहें टिकी है, यानी प्रदेश के साथ ही साथ देश की भी, छिंदवाड़ा। जी, और मध्य प्रदेश की जो 6 लोकसभा सीट है वहां से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम शाम 5 बजे तक की बात करें, जो अभी निर्वाचन आयोग से हमारे पास आंकड़े आए, तकरीबन 66% से अधिक मतदान हो चुका है और 6 बजे तक मतदान होगा। तो लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 70 से 75% जो है मतदान छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में हो सकता है। अब समीकरण समझेंगे कि 70 से 75 अगर होता है तो कांग्रेस को फायदा होगा या बीजेपी को। हालांकि इस पर अगर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो कांग्रेस को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आता है। हम मतदाताओं से भी बात करेंगे और यहाँ पे तमाम जो राजनीतिक दल है, बीजेपी है, कांग्रेस है, उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी पूछेंगे क्योंकि हॉट सीट छिंदवाड़ा है और इस हॉट सीट की बात करें, क्योंकि क्या छिंदवाड़ा में विकास हुआ आपको लगता है? पहले तो विकास हुआ है, अभी भी चल ही रहा है विकास की बातें। अभी क्या लगता है कि अब नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है या फिर कमलनाथ फैसुल्लाह क्षेत्र के लिए बेहतर काम कर रहे हैं? नहीं, विपक्ष तो रहना चाहिए, चाहे पक्ष तो मजबूत हो ही गए, विपक्ष में कुछ लोग अच्छे नेता जो जाना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों समीकरण बन सकते हैं। जैसे एक तरीका जो रहता डांटने वाला रहता, वहाँ दुलार करने वाली, तो चलते रहना चाहिए, तब जाकर मजा आता है। लाडली बहना का असर देखने को मिलेगा? आपको मिलता है लाडली बहना का पैसा? नहीं मिलता, तो इसका असर देखने मिलेगा या नहीं? मिलेगा बिल्कुल। और भी लोग यहाँ पे मतदाता मौजूद है, क्योंकि शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों में मत का उपयोग होगा। बात करें छिंदवाड़ा सीट, क्योंकि लगातार बीजेपी के केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश के नेताओं ने जो है यहाँ पे डेरा जमाया, धुआंधार तरीके से प्रचार करे। अब क्या लगता है आपको, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस से? शोभित को बोलना के अलावा कांग्रेस के कोई नए लीडर आए, लीडर आए, उससे ऐसा महसूस होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ भाजपा बुरी तरीके से हार, यहाँ पे राजनीति आ रहे, मुख्यमंत्री 7 बार आ गए, गृह मंत्री आ गए और उनके नेता आ गए, जनता भी बहुत होते ना यहाँ जनता लेकिन कमलनाथ का साथ जो लोग छुप रहे हैं, जो 45 साल से उनका साथ है, तो इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है कांग्रेस से? कांग्रेस से गए जो सबसे जो मालूम पड़ गए ना, बिल्कुल। हम लगातार बातचीत करेंगे क्योंकि हम जनप्रतिनिधियों से भी बात कर रहे हैं। आप कांग्रेस के नेता हैं, अगर हम छिंदवाड़ा हॉट सीट की बात करें, जिस प्रकार से तमाम नेताओं ने यहाँ पर रोड शो की, सभा की, उसका कितना फायदा होगा? क्योंकि आप ही के पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो 45 साल से कमलनाथ के साथ रहे, लेकिन अब पार्टी उन्होंने बाद में छोड़ी, कमलनाथ का साथ छोड़ा। जी, वाकई ये बहुत अहम बात आपने कही है। प्रदेश नेता काफी हद तक काफी कोशिशें की गई, पर आप तक सफल नहीं हुई। तो पूरा छिंदवाड़ा सभी तुम्हारी नागरिक है, जो मुखिया के रूप में मानते हैं। मेरा यह मानना है कि नकुल ताकत बन के जाएंगे और बिल्कुल, क्योंकि हमने तस्वीर आपको लगातार मतदान केंद्रों की दिखाई और मतदान केंद्रों में अभी भी आप देख सकते हैं कि मतदाताओं में कितना उत्साह है कि शाम के 5 बज चुके हैं और वो लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मान लीजिएगा 5:30 बज रहे हैं और घरों से बाहर निकल के अपने मत का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब 4 जून को परिणाम सामने आएंगे तो छिंदवाड़ा की जनता कैसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। अहम बात आपने कही कुलभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों तक रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर का इसी बीच रुख करेंगे, सीधा रुख करेंगे
बड़ी खबर का। तो एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जांजगीर चांपा से ये बड़ी चुनावी खबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर। जांजगीर चांपा से बड़ी चुनावी खबर है। कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के 14 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। कांग्रेस और जेसीसी जे के ये बता दें आपको, जिला पंचायत सदस्य राजकुमार साहू जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा में लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, आप ही अपनी बात पूरी कीजिए, जैसा कि आप बता रहे थे तमाम योजनाओं के बारे में। देखिए, मैं उसी विषय पर आगे बढ़ता हूं। हमने मोदी की गारंटी पर बात की थी और मोदी की गारंटी पूरी हो रही है साए साए। ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। देखिए, मोदी की गारंटी में ये था कि हमने कहा था 4500 रुपए जो तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य है जो प्रति मानक हो रहा है। हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी जब थे ना, उस समय कांग्रेस की सरकार 350 रुपए देती थी उसके पहले, और जब डॉक्टर रमन सिंह जी आए तो 7 गुना वृद्धि करके उसको 2500 रुपए तक लेकर के गए। 7 गुना वृद्धि भाजपा की सरकार के समय में। और अभी हम 1000 रुपए फिर बढ़ा करके 5500 रुपए प्रति मानक बोरा उनको दे रहे हैं। तो ये हरा सोना कहलाता है साहब बस्तर की। ये मान के चलिए कि वो हरा सोना है बस्तर के लिए। एक बड़ी सफलता वहां पर है। महिलाओं को जो हम पैसे दे रहे हैं, उसके साथ साथ बस्तर के विकास के लिए हम लगातार काम करते हैं। इनके जैसे नहीं कि भ्रष्टाचार करते रह गए, ये तो केवल भ्रष्टाचार करे। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता यहाँ पर बैठे, वो बताए कि माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी तो देश की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर थी। और मैं इनको बता भी दूं कि वो 11वें स्थान पर थी जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वो प्रधानमंत्री बने। और जब वो छोड़े तब तक 11वें ही स्थान पर थी। बिल्कुल कुछ अंतर नहीं आया। और जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है विश्व में। ये उपलब्धि है साहब। और दूसरा मैं आपको छत्तीसगढ़ के विषय में चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ में 10 साल मनमोहन सिंह जी पूरा करूं एक लाइन को, ये विषय पूरा हो जाएगा। बोलिए। छत्तीसगढ़ में मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी 10 साल में कितना पैसा दिया? 85,000 करोड़ रुपए इन्होंने छत्तीसगढ़ को दिया। माननीय मोदी जी की 10 साल की सरकार है 3,80,000 करोड़ रुपए। चलिए, अब इस पर जवाब तो बनता है, इस पर जवाब तो बनता है। ये विकास के लिए ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी बात पे जवाब जावेद जी प्लीज। थोड़ा सा समय दीजिएगा। पूरी बातें जो मैंने सुनी है सुनील जी की, एक एक करके उसका जवाब मैं देता हूं। इन्होंने नक्सलवाद को लेकर के बहुत बढ़िया अपना कार्यकाल और बहुत अच्छा अपने आप को राष्ट्रभक्त बताने की बात कही। जब रमन सिंह जी सरकार में आए उस समय छत्तीसगढ़ में 2 जिलों में नक्सलवाद था, उसे 18 जिलों तक पहुंचाने का कार्य किसने किया? रमन सिंह जी ने किया। 2013 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने वोट अपील की थी कि केंद्र में मोदी जी की सरकार बनाइए, हमारी सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार बनेगी, 3 महीने के अंदर नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। 2014 से लेकर 2019 तक डबल इंजन की सरकार थी ना, 18 तक। क्या हुआ? नक्सलवाद खत्म हो गया क्या? दूसरी ये बात कर रहे हैं साए साए वाली बात जो कर रहे हैं, उसको भी मैं आपको बताता हूं। 500 रुपया गैस सिलेंडर का क्या हुआ? साए साए। महतारी वंदन योजना में अभी भी 38% महिलाओं के खातों में पैसा नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा? साए साए। तीसरा, बेरोजगारी भत्ता जो हम देते थे उसे बंद कर दिया इन्होंने, साए साए। तेंदुपत्ता की ये बात कर रहे थे, तेंदुपत्ता में आज यह मूल्य देने पे मजबूर किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने किया, साए साए। बिल्कुल। चलिए सर, बोलिए। चर्चा करने के लिए बहुत विस्तृत है। मैं आप अपने दोनों खास मेहमानों को एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रोकना चाहूंगा। लगातार ये महाकवरेज जारी है।